हेलो स्टूडेंट। टेंजेंट और नॉर्मल का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट में तो हम स्लोप के बारे में बताए थे। आज सेकेंड जो लेक्चर है उसमें हम बताने जा रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है ये टेंजेंट और नॉर्मल का, क्योंकि आप टेंजेंट नॉर्मल में फर्स्ट क्लास में सीखे हैं स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके पॉइंट को सेटिस्फाइड करवाना पड़ता है। अब जरा बताइए कि जब पॉइंट ही नहीं रहेगा तो स्लोप कैसे निकालिएगा। याद है पिछले क्लास में बताया है कि किसी फंक्शन का अगर आपको फंक्शन पर ड्रॉ हो रहा है टेंजेंट, अगर उसका कोई स्लोप पूछे आपसे तो आप उस कर्व को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो टेंजेंट वो पॉइंट से सेटिस्फाइड करवा देंगे, तब जाके स्लोप मिलेगा। लेकिन सारा सपना चकनाचूर हो जाएगा जब आपको पॉइंट्स ही नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर ये कर्व है, आपका बताए थे पिछले क्लास का रिवीजन हम कर रहे हैं। ये कर्व है, इसमें एक लाइन टच कर रहा है, टेंजेंट है और यहाँ का पॉइंट अल्फा बीटा है और y इक्वल टू एफ एक्स है। कोई आपको बोला स्लोप बताइए, तो आपके चेहरा पर कोई सिकन नहीं है, क्योंकि आप देख क्या रहे हैं, अवेलेबल है पॉइंट। तो आप तुरंत इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाई डी एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया और आप जानते हैं कि डिफरेंशिएट करके अब पॉइंट अगर हम सेटिस्फाइड करवा देंगे, यानी एफ डैश एक्स के जगह अल्फा है, वाई के जगह बीटा है, जहां एक्स है वहां क्या डाल दिए अल्फा, तो ये आपका क्या कहलाया, स्लोप। यानी स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन चाहिए और पॉइंट्स चाहिए। तो डिफरेंशिएशन तो आप जान ही रहे हैं, अगर पॉइंट नहीं पता रहेगा तो स्लोप नहीं मिलेगा। स्लोप नहीं मिलेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं मिलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं मिलेगा। आगे एंगल बिटवीन टू टेंजेंट पढ़ाएंगे, उसमें भी दो स्लोप चाहिए। मतलब स्लोप ही नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आई एम पंगू। यानी सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है, पॉइंट्स। पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको हम हेडिंग देते हैं आज, फाइंड द पॉइंट। फाइंड द पॉइंट में कुछ हम बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे। फर्स्ट, जैसे ये हो गया, मान लीजिए आपका टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के पैरेलल कोई लाइन है, ओके। इस टेंजेंट का स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो आप कहेंगे m1 इज इक्वल टू m2। यानी आप इसको ऐसे कहेंगे, जब दो टेंजेंट अगर पैरेलल हो, मेरा हाथ देख रहे हैं ना, पैरेलल, इसका मतलब है कि दोनों का स्लोप बराबर होगा, यानी एक समान एंगल से इंक्लाइंड होगा। या कैलकुलस की भाषा में आप कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दिस पॉइंट, इसका भी डिफरेंशिएशन जो भी पॉइंट हो कर्व के अनुसार, दोनों जो है सो इक्वल होगा, यानी m1 बराबर क्या होगा, m2 होगा। कब, जब टेंजेंट क्या हो, पैरेलल हो। ये क्लियर हो गया। अब बात है, अगर टेंजेंट पैरेलल के जगह पर सेकंड में है परपेंडिकुलर हो, जैसे कि ऐसे देखिए, ये कर्व है, इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इसका स्लोप m1 है। अब इस टेंजेंट पर कोई एक लाइन है, ऐसे करके लाइन जो परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m2 है। तो आप कह सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। यानी दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो अब क्या है, सो सुन लीजिए जरा सा। ये तो पता चल गया आपका कि जब दो लाइन, ये दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2 और m2 इज इक्वल टू -1 बाई m1। यानी एक का रेसिप्रोकल दूसरे का स्लोप होगा अपोजिट साइन के द्वारा। यानी देखिए, m1 को पलट दिए, साइन लगा दिए तो m2 मिल गया, m2 को पलट दिए, साइन लगा दिए, माइनस लगा दिए तो क्या हो गया, m1 मिल गया। इसको ऐसे समझिएगा और क्लियर वे में आप, जैसे यहां देख लीजिए, इस जगह पर
एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं कि एक लाइन आपको दिया ऐसे करके, बोला परपेंडिकुलर है, और ये लाइन जो है उसका स्लोप बोला कि 5 है। तो आप अभी सीखे कि अगर इसका स्लोप 5 होता तो स्लोप को पलटी मार देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। यही कंसेप्ट हम यहाँ बताए हैं। और पैरेलल में तो जान ही रहे हैं इक्वल होगा, जो स्लोप इसका है वही स्लोप ऊपर वाले लाइन का होगा। वैसे कहाँ से ये सब आया हम जस्ट बताएंगे, यानी इसके अगला जो लेक्चर होगा उसमें यही चीज क्लियर करेंगे हम, तो इक्वल कैसे होता है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर कैसे होता है। लेकिन चूंकि अभी हमको फाइंड द हेडिंग दिए हैं, फाइंड द पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट करना है, यानी पॉइंट का कलेक्शन करना है, पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हम थोड़ा सा स्टार पॉइंट में बता दिए हैं कि माइंड में रखिए कि जब दो लाइन पैरेलल हो, दो टेंजेंट पैरेलल हो, स्लोप इक्वल होता है, दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो, दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होगा। अब आइए, अब हम मेन चीज आपको बताने जा रहे हैं, वो चीज क्या है वो सुनिए। जैसे कर्व है और इसमें एक लाइन टच कर रहा है, टेंजेंट हो गया, तो कोई ना कोई पॉइंट, इसे यही बोला आपको फाइंड पॉइंट, यानी ये नहीं दिया रहेगा तो आप मान लीजिए कि वो पॉइंट क्या है, अल्फा बीटा है, और y बराबर क्या हो गया, fx। तो फाइंड द पॉइंट में एक रामबाण कंसेप्ट यही समझिए रहेगा कि पॉइंट जो है वो तो हमेशा कहां होगा, कर्व पर। देखिए पॉइंट कहां होगा, कर्व पर। जब कर्व पर अगर ये पॉइंट है, इसका मतलब कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा पॉइंट्स, तो सेटिस्फाइड करवा दीजिए। y की जगह क्या होगा, बीटा, और x के जगह हो जाएगा अल्फा। मतलब ये ऑलवेज इक्वेशन आपका फिक्स रहेगा। जहां भी आपको बोला फाइंड द पॉइंट, तुरंत माइंड में ले लीजिए कि ओ अगर पॉइंट हम अल्फा बीटा भी लेते हैं तो अल्फा बीटा जो है कर्व का जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको सेटिस्फाइड करेगा। फाइनली आप ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा बीटा का एक रिलेशन आपको गिवन मिल गया, मतलब अपने आप मिल गया। और सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन से निकाल लीजिए, वैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में अल्फा बीटा का रिलेशन। फिर ध्यान दीजिए, एक रिलेशन तो आपको मिल गया डायरेक्ट कि आप कर्व में पुट कर दिए अल्फा बीटा, तो एक मिल गया। और सेकेंड आपको हम बताए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में अल्फा बीटा के बीच रिलेशन निकाल लेना है, तो कितना इक हो गया, 2। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का मान मिल जाएगा, यही तो हो गया पॉइंट, यही हो गया पॉइंट। तो समझ गए, पॉइंट कोई भी बोलेगा पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट वाला रिलेशन हमेशा करेंगे, सेकेंड वाला रिलेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन से आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, पॉइंट निकालेंगे। यही फंडा है फाइंड द पॉइंट का। अब इस पर क्वेश्चन के साथ हम आपको बताते हैं जो कैसे काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 986, जो असाइनमेंट आप लोग को पीडीएफ भेजे हैं उसमें 986 नंबर है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं जरा सा, फाइंड द पॉइंट्स। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ताकि ये समझिए कि अप्रोच कैसे हम ले रहे हैं टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x², या यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है क्वेश्चन में, 87 ले लीजिए। तो x³ माइनस x² माइनस x प्लस 3 where tangent are parallel to the x-axis। बोल रहा है क्या कि टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। अब जरा सा आप सोचिए, सोचने के लिए आगे बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ रामबाण पर ध्यान दें। रामबाण क्या था, जहां ये वर्ड आए फाइंड द पॉइंट, एक फोटो बना लीजिए कर्व का, उसमें एक लाइन टच करवा दीजिए और यहां पॉइंट अल्फा बीटा को मान लीजिए हमेशा। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है,
लिख दीजिए y इजिकल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। आगे क्वेश्चन हम समझे नहीं समझे, जहां भी देखेंगे फाइंड द पॉइंट्स, ऐसा काम कर लेंगे। और ये जो मेरा पॉइंट है वो सेटिस्फाइड करवा दीजिए। y के जगह बीटा, x के जगह अल्फा, अब इसको बोले थे फर्स्ट मान लेंगे, यानी फर्स्ट अल्फा बीटा का रिलेशन अपने आप मिल जाएगा सेटिस्फाइड करवा के। अब सेकेंड अल्फा बीटा का रिलेशन निकालने के लिए हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं। क्या सिचुएशन है? तो कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब बताइए, इसके पैरेलल एक्स एक्सिस, तो हम पिछले क्लास में स्टार पॉइंट में बताए थे ये आपका एक्स एक्सिस है कि कोई भी लाइन टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो स्लोप 0 होता है। इसका मतलब हो गया कि इसका स्लोप क्या होगा, बोलिए 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या जाने आप, 0। और अभी जस्ट हम बताए हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो स्लोप इक्वल होता है। तो फाइनली ये हो गया कि टेंजेंट का भी स्लोप वही आया। तो फाइनली आप कह सकते हैं, यहां लिखेंगे इट इज क्लियर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, यानी टेंजेंट का भी स्लोप 0 है। टेंजेंट हो गया dy बाई डी एक्स, या छोड़िए m बराबर 0। m मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब क्या चीज आप जान रहे हैं, dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा, यानी कर्व को सेटिस्फाइड कराएंगे अल्फा बीटा से, तभी जाके स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अब इसी को आप मान लीजिए सेकेंड। अब बात हो गई है कि dy बाई डी एक्स करना है, इसका मतलब इस y वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस जगह देखिए डिफरेंशिएट करते हैं। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहां इसे घेर देते हैं ताकि आपको दिखे। y का dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1। अब इसको आप जो अल्फा बीटा से सेटिस्फाइड करवाइएगा तो हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1। अब ये dy बाई डी एक्स अल्फा बीटा जो पार्ट आया है यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इजिकल टू 0। ये हो गया सेकेंड, या इसको मिटा भी सकते हैं आप, ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट में रिलेशन देख लिए, सेकेंड में देख लिए। अब आप कहेंगे क्या, सो बताइए, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। थोड़ा सा मिट गया, बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, फर्स्ट और सेकेंड। अब यहां लिखेंगे सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब इसे अल्फा का चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे अल्फा का मान आप निकाल लीजिए और अल्फा का मान यहां पुट कर दीजिए, तो मिल जाएगा किसका मान, बीटा का मान। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 बाई 2 इंटू 3, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस कितना हो गया 4 बाई नीचे 6, यानी अल्फा इज इक्वल टू 4 टू 6 बाई 6 1, और फिर यहाँ 2 माइनस 4 माइनस 2 बाई 6 माइनस 1 बाई 3। मिल गया किसका मान, अल्फा का मान। अब अल्फा का मान आप पुट कर दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, तो हो गया बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3। तो अब अल्फा का मान ली 1 पुट किए, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 कट गया, यानी बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो एक पॉइंट आपको मिल गया, यहां पर एक पॉइंट मिल गया आपको। अल्फा का मान 1 डाले थे, बीटा का मान कितना आ गया 2। दूसरा पॉइंट आपको ये मिलेगा कि अल्फा का मान -1/3 पुट कर दीजिए, बीटा का मान क्या आता है वो भी आएगा। हो सकता है कभी दोनों वैल्यू आ जाए, कभी होता है कि -1/3 पुट किए तो बीटा का मान लीजिए ऐसा आया जो
निगलेक्ट हो सकता है, तो आप कह सकते हैं कि सर एक ही पॉइंट आया, दोनों आया, दोनों आंसर मारिए। बस यही कंसेप्ट है फाइंड द पॉइंट में, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे मेन मुद्दा क्या होता है उस बात को समझिए। मेन मुद्दा ये है ना कि 500 क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होगा, 5 क्वेश्चन मात्र कंसेप्ट से बना लेंगे तो 5000 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसलिए मेरा एटीट्यूड रहता है कि एक ही क्वेश्चन को तार तार कर दे। जैसे कि मैंने क्या बताया, फाइंड द पॉइंट, फंडा बताया कि जब भी कहीं फाइंड द पॉइंट, नींद में भी आप हैं, कोई पूछा फाइंड द पॉइंट निकालना है, समझ जाए कि अरे वो कर्व लो, है ना, एक जो बताए थे, एक कर्व लो, एक लाइन टच करवाओ, वहां अल्फा बीटा ले लो और अल्फा बीटा कर्व को सेटिस्फाइड करवा दो, वो इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकंड में सिचुएशन कुछ न कुछ दिया ही रहेगा, अगर पॉइंट बोल रहा है निकालने के लिए तो दोनों को सॉल्व कर देना है, मिल जाएगा अल्फा बीटा। एकदम देखिए कितना आसान है, जबकि बाजार में थोड़ा हुआ है कि डेरिवेटिव टफ है, पॉइंट्स निकालना थोड़ा सा क्रिएटिव होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ टू दी पॉइंट जो हम सिखा रहे रामबान उसको माइंड करिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम हो जाते हैं। अब आर सवाल आर डी शर्मा या एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, टेंजेंट और नॉर्मल में फाइंड द पॉइंट्स, सब बना लेंगे, बन जाएगा, गारंटेड है। नहीं बने तो आप भेजेंगे, पहले कोशिश करिएगा, बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन है 992 नंबर। कह रहा है यहाँ पर कि रूट एक्स प्लस रूट वाई, अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, फोर टेंजेंट इज इक्वल इंक्लाइन टू द एक्सिस, tangent is equally inclined to the axis। आगे है फाइंड द पॉइंट। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, अपना असाइनमेंट देख लीजिएगा, रफली हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, देखिए जरा सा। बोला फाइंड द पॉइंट, हम क्वेश्चन पढ़े भी नहीं, सोचे भी नहीं, यही अंतर है मेरे पढ़ाने पर कि आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, टू दी पॉइंट मैंने सिखाया, क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, फाइंड द पॉइंट, बस तुरंत एक कर्व लेंगे, एक लाइन टच करवाएंगे, यहाँ अल्फा बीटा लेंगे, बस अल्फा बीटा सेटिस्फाइड करेगा कर्व को, रूट अल्फा रूट बीटा इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। इतना के बाद ही पढ़ेंगे। तो अब आइए, करेक्ट टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो याद करिए हम पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में कि अगर इक्वली इंक्लाइंड रहेगा इसका मतलब स्लोप प्लस माइनस 1 होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं कि नहीं, डायलॉग लिखिए, जानिए या नहीं जानिए, हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वली inclined to the axis, means प्लस माइनस 1, यानी m इज इक्वल टू कितना मिला सो बताइए, प्लस माइनस 1, और m की जगह dy बाई डी एक्स, अल्फा बीटा स्लोप जान ही रहे हैं, प्लस माइनस 1। अब आप क्या करिए सो बताइए, इसी को सेकंड मान लेना है, और dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको। तो आइए इसका डिफरेंशिएट करते हैं, किधर करें, आइए इधर, इसको मिटा देते हैं, डिफरेंशिएट करिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई। याद करिए डिफरेंशिएशन में सिखाए थे, जहां वाई का डिफरेंशिएट होगा dy बाई डी एक्स लगा देंगे, कांस्टेंट का 0। अब हो गया 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स, टू कट, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट वाई बाई रूट एक्स, आगे माइनस। अब इसको आप डी वाई बाई डी एक्स के जगह अल्फा बीटा जब सेटिस्फाइड कर दिएगा तो माइनस रूट बीटा बटे रूट अल्फा आ जाएगा, और ये बात यहाँ लिख दीजिए, माइनस रूट बीटा बटे रूट अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इक्वेशन सेकेंड। अब सबको मिटा देते हैं, हमको फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना है।
तो देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड को रहने देते हैं, बाकी सब को हम लोग गायब कर देते हैं। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है, रूट अल्फा रूट बीटा इज इक्वल टू 4। सेकंड क्या है, देखिए सेकंड में दो चीज है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर मान लीजिए +1 लेंगे तो हो जाएगा माइनस रूट बीटा इज इक्वल टू +1 लिए रूट अल्फा। फिर इसको पार्ट कर दीजिए, फिर यहां लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू 4। और अभी पॉजिटिव वाला लिए थे, अब निगेटिव वाला ले लेंगे। नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो मिलेगा रूट बीटा इज इक्वल टू रूट अल्फा। अब आपके मन में होगा कि सर अभी तक जो सॉल्व किए आप उसमें एक बार लिए थे, यहाँ डबल डबल क्यों ले रहे हैं? इसलिए कि यहाँ जो सेकेंड इक्वेशन आया था उसमें प्लस माइनस था, यानी समझिए दो इक्वेशन नीचे बन रहा है और एक ऊपर है। तो एक बार फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, अलग अलग साइन के साथ, एक बार पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव के साथ। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। अब आप करिए दोनों को ऐड कर दीजिए, तो रूट बीटा कैंसिल हो गया। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और आसान से कि ऐड रूट का चक्कर छोड़िए, बीटा इज इक्वल टू रूट माइनस अल्फा। तो आप हटाइए, इसको रहने दीजिए, रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट अल्फा। और यहां जो है आप सेकेंड था ना ये, और यहां आप निकाल लीजिए रूट बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस रूट अल्फा। ये बराबर, तो ये बराबर, ये माइनस रूट अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस रूट अल्फा। अब बताइए अल्फा का मान निकालना है, अल्फे कैंसिल हो गया यहाँ पर, इसका मतलब नो वैल्यू, यानी इससे आपको पॉइंट्स नहीं मिला। अब इधर आ जाइए, बीटा के जगह रूट अल्फा डाल दीजिए, तो रूट अल्फा रूट बीटा की जगह डाले रूट अल्फा इज इक्वल टू 4, यानी 2 रूट अल्फा इज इक्वल टू 4, रूट अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा इज इक्वल टू 4। अब अल्फा इज इक्वल टू 4 यहां पुट कर दीजिए आप। चलिए यहां पुट कर दीजिए, तो रूट बीटा इज इक्वल टू रूट अल्फा है, अल्फा का मान 4 डाल दीजिए। कुछ बच्चा का कंफ्यूजन है कि सर रूट 4 है तो प्लस माइनस 2 होगा, गलत, रूट से प्लस माइनस फॉर्म नहीं होता है। खैर चलिए सिर्फ 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा भी 4 बीटा भी 4, फाइनली पॉइंट्स आ गया 4 यानी ओनली 1 पॉइंट्स 4। ओके, सेवादाइंट, जय हिंद। हमने सिखाया आपको आज फाइंड द पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। अगले क्लास में हम आपको सिखाएंगे एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, 2 टेंजेंट के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद अगले क्लास में सिखाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ बच्चा कमेंट्स किए हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताएंगे, और उसके बाद अगला क्लास में रहेगा, लास्ट क्लास में चलेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ओके, जय हिंद।